प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, इसे अच्छी तरह समझे। और टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन व्हेन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशियो, दैट इज इंपॉर्टेंट। जे वो डिक्रीज भी कर रही है क्वांटिटी, एक क्वांटिटी तो दूजी क्वांटिटी भी नाल डिक्रीज करे। जैसे कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम शुगर है 20 रुपए की है। अगर आप 4 किलोग्राम शुगर लेते हैं तो कितने की होगी? 80 रुपीज़ की हो जाएगी ना। ਇਹਦਾ मतलब ज्यों ज्यों ही हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं कॉस्ट बढ़ रही है। अगर क्वांटिटी घटाएंगे तो कॉस्ट उस मुताबिक घटेगी। कहने का मतलब ये यूनिफॉर्मली इसकी कॉस्ट, अगर क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो यूनिफॉर्मली इसकी कॉस्ट बढ़ती है। अगर क्वांटिटी को घटाते हैं, जैसे किलोग्राम की जो लिखे हैं, ये क्वांटिटी अगर घटाते हैं तो कॉस्ट भी यूनिफॉर्मली घटती है। कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इज ₹75। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ? लो एक और समझें क्वेश्चन को। इसको हम यूनिटरी मेथड से भी हम ऐसे करते थे। कैसे करते थे? कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹75। फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ निकालते थे 75/3, तो ये बन गया 25। फिर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ निकालते थे ऐसे, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 125 रुपीज़। तो जो हम रेशो के हिसाब से डायरेक्ट ये है, देखो ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। कैसे? 3 मीटर क्लॉथ की कीमत है 75 रुपीज़, तो 5 मीटर की कितनी होगी? बढ़ेगी। अगर कपड़ा को कम लेंगे तो कम कॉस्ट होगी, ज़्यादा लेंगे तो अधिक कॉस्ट होगी। इसे कहते हैं इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन भी कह देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? देखो, ऐसा हम टेबल बना लेंगे। एक ऐसा टेबल बना लेंगे। लेंथ ऑफ क्लॉथ इन मीटर लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इन रुपीज़ लिख देंगे। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है? 3 मीटर, जो 3 जहाँ आ गया, कितनी कीमत है? 75। तो कॉस्ट में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर? लेंथ 5 जहाँ लिख देंगे, जहाँ इसको एक्स मान लिया करेंगे, लिखेंगे बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्योंकि कपड़े की लंबाई बढ़ने के साथ कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो इन सेम डायरेक्शन है। कहने का मतलब कॉस्ट बढ़ने से कीमत बढ़ रही है, कॉस्ट घटने से कीमत घट रही है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, कॉस्ट और लेंथ बढ़ने से बढ़ रही है। तो कैसे करेंगे इसको? जो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, जे x1 y1 बन गया, जे x2 y2 बन गया, तो ऐसे करेंगे। लिखा बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। 5/x 3/75 इक्वल टू 5/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 75, 5 इंटू 75/3। अब इसको काट दो, 25 5 125, ये बन गया ₹625। 125 इतनी कॉस्ट होगी कितने कपड़े की? 5 मीटर क्लॉथ की। लो एक और एग्जांपल देखें। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? जरा ध्यान से देखो, 840 बॉटल्स है, कितने घंटे में फिल करती है मशीन? 6 घंटे में, 6 आवर्स में। तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल कम फिल करेगी? तो आप कहोगे भी कम ही फिल करेगी, उसे हम एक्स मान लेंगे। अगर ज़्यादा बॉटल्स को फिल करना है तो ज़्यादा टाइम चाहिए, कम बॉटल्स को फिल करना है तो कम टाइम चाहिए। इसलिए ये कौन सा हुआ? डायरेक्ट प्रपोर्शन। बॉटल के इंक्रीज होने से समा भी इंक्रीज हो रहा है। ये उल्ट डायरेक्शन में नहीं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बॉटल के इंक्रीज होने से टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 840 बॉटल्स को कितना समय लगा? जहां ऐसे लिख लेना टेबल बना के, नंबर ऑफ बॉटल्स टाइम टेकन इन आवर्स। 840 बॉटल्स, टाइम कितना लगा? 6 आवर्स। तो कितनी बॉटल, हाउ मेनी बॉटल, उसे एक्स मान लेंगे। टाइम कितना लगे? 5 आवर्स जहां लिखा हुआ है। अब इसको कैसे? बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो इसे ऐसे सॉल्व करना। 840/6 इज इक्वल टू x/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 840 इंटू 5। तो x आ गया 840 इंटू 5/6।
अब इसको काट लो। 6 14 6 84 14 5 80 14 5 70 700 बॉटल्स बन जानी है जो 5 घंटे में फिल होंगी। अब बात आ गई इनवर्स प्रोपोर्शन की। टू क्वांटिटीज वेरिएबल आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशियो और वाइस वर्सा। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो ये कैसे है? जैसे हम कोई काम को करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम। लो देखो क्वेश्चन, if 15 men can build a wall in 24 hours, how many men will be required to do the same work in 30 hours? 15 आदमी काम कर रहे हैं 24 घंटे। आपने क्या किया कि 30 घंटे में हमने काम खत्म करना, तो जो आदमी है वो आप कम लगाओगे, समा बढ़ गया ना, तो आदमी कितने हो गए? कम हो गए। तो मान लो हम एक्स मान लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, अगर हम आदमियों को बढ़ाते हैं, काम वही है, तो काम जल्दी होगा। काम बढ़ाने से देखो जरा ध्यान से, अगर आदमी बढ़ाते हैं ये इंक्रीज हो रहा है, आदमी बढ़ा रहे हैं, समा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप आदमी कम करते हो तो समा बढ़ जाता है, अगर आदमी आप डिक्रीज करते हो मान लो, तो समा क्या होगा? इंक्रीज। ये देखो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के उल्ट है, इसलिए ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले टेबल बनाएंगे। लो ध्यान से देखो, ऐसे टेबल बना लेंगे हम। नंबर ऑफ मैन टाइम इन आवर्स, अगर आदमी 15 है तो समा कितना लग रहा है? 24 वही काम करने को। अगर आदमी एक्स है, एक्स मान लेते हैं, तो समा लगा 30। जहाँ लिख लेंगे बिकॉज इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो कैसे करेंगे? अब पहले तो डिवाइड किया था ना डायरेक्ट में, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इंटू एक्स, ठहरो, 15 इंटू 24, 15 इंटू 24 इज इक्वल टू एक्स इंटू 30। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 इंटू 24 बाई 30 इक्वल टू एक्स। अब इसे काट दो आप। 5 तिये 15, 5 छिका 6 चौका 24, 4 तिये 12। तो कितने आदमियों की जरूरत है? 12। समा अगर ज्यादा लगाना तो आदमी कम हो गए, तो कितने आदमी चाहिए? 12। तो एक और क्वेश्चन देखो। 8 pipes are required to fill a tank in 2 hours. How long will it take if 6 pipes of same type are used to fill the tank? Number of pipes 8 है, टाइम कितना लग रहा है? 2 hours। पाइपें ऐसे लगाई हैं, ये टैंक है, 8 पाइप्स लगाई है। अगर हम जहाँ 6 पाइप्स लगा लें तो टाइम अधिक ही लगेगा, पाइपें कम होगी तो टाइम कितना लगा? अधिक। हम ध्यान से देखो, अगर तो 8 पाइपें हैं तो टाइम 2 आवर्स लग रहा है। अगर हम पाइप घटा देते हैं तो जो टाइम है वो अधिक लग रहा है, पाइपें क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो टाइम कितना होगा? इंक्रीज। देखो दोनों एक दूसरे के उल्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर एक घटता है तो दूसरी वैल्यू बढ़ती है, पाइपें घट रही है, टाइम बढ़ रहा है, इसलिए दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फिर ऐसे टेबल बना के करेंगे। नंबर ऑफ पाइप्स, टाइम टेकन इन मिनट्स, इसके मिनट बना देंगे, 120 मिनट बन जाने। नंबर ऑफ पाइप्स 8 है, 120 मिनट्स बन गए। अब पाइपें कितनी है? 6, तो टाइम कितना लगा? x। जहाँ लगे बिकॉज इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 120 इक्वल टू 6 इंटू एक्स। तो ये 6 नीचे चल जाएगा। 8 इंटू 120 बटा 6 इज इक्वल टू एक्स। 6 दूनी 12, 20 8 दूनी 16। तो जो एक्स है कितना आ गया? 160 पाइपें लगेंगी, 160 मिनट लगेंगे, इतना टाइम लगेगा। अगर 160 मिनट के आप आवर्स बनाते हैं, 2 आवर्स 40 मिनट ही बने। 60 दूना 120, 40, 2 आवर्स 40 मिनट लगेंगे।